असित जी ने। यहाँ पर फिलहाल ये हाल, और डायरेक्टर साहब अगर चाहें और वो बाइट हमारे पास अनु जैन जी की है तो वो प्ले कर दीजिए। हमारे पास परसिस्टेंट है, कोफोर्ज है, अब हमने टेक महिंद्रा को भी ऐड किया। मैं आज सुबह सुन रही थी कि आप जिस तरीके से टेक महिंद्रा पे बोल रहे थे, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव विद 5G कमिंग एंड विद टेक महिंद्रा हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर लास्ट ईयर। तो आई थिंक दो इट्स नॉट अ स्मॉल कैप और अ मिड कैप, आई थिंक वो एक स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। इन्फोसिस हमारा टॉप पिक रहा है, लार्ज कैप्स में वो रहेगा। आई थिंक परसिस्टेंट इज समथिंग जहाँ पे हम काफी टाइम से पॉजिटिव है। कौन? और जी हाँ, तो इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पे, और कुछ देर पहले मैं आपको जो एक जिक्र कर रहा था हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट लेके आइएगा। 1272 हो गया जनाब, और उस वक्त डिस्कशन रह गया था बस, और आप देख लीजिए 1245 उस वक्त प्राइस था, और मात्र इस 3 मिनट के अंतराल में ये स्टॉक 1272 हो गया। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा था, वो ये था कि ये अपने पिछले 30 नवंबर से लेकर अब तक के 2 जोन्स को इकट्ठे पार करता हुआ। इस पर एक कॉल देंगे आप आशीष बहती जी? 1271 2 एवरेजेस को रिगेन करता हुआ और डे हाई पर। जी हैप्पीएस्ट माइंड वीरू जी, क्या ये 5% वाले सर्किट में है क्या, बी कैटेगरी में? आपको पता करके बताता हूं, सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिए। और मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही लोहे पर गरम हथौड़ी मारी है। जी हाँ, 5% सर्किट पर फ्रीज्ड है इस वक्त हैप्पीएस्ट माइंड्स। जी सर्किट में है, आई मीन सर सर्किट में है तो कोई इसमें ओपिनियन नहीं है सर। चलिए सर्किट में सही, लेकिन चार्ट तो कुछ कहता होगा बहिती साहब। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है हैप्पीएस्ट माइंड का। पोजीशन तो जरूर बनाई नहीं जा सकती है, 20 डेमा के ऊपर सरपास कर गया स्टॉक ने, और बहुत अच्छी बाइंग जरूर दिख रही है। तो हमें लगता है कि जैसे ये सर्किट खुलेगा कल के सत्र में, इसमें बाइंग बनाई जा सकती है, और 1320 तक के लेवल्स इसमें देखने जल्दी मिल सकते हैं। चलिए अब आपके सामने एक बहुत बढ़िया ट्रेड स्क्रीन पर लेके आते हैं। कुछ समय पहले आपको असित जी ने राय दी थी कि आप 35,000 का बैंक निफ्टी का पुट जो है उसको खरीदिए। मेरे ख्याल से 240 रुपए प्राइस था, और उनका टारगेट था 350 रुपए। डायरेक्टर साहब लेके आइए वो पुट और दिखाइए बैंक निफ्टी को, जो कि शायद आपको लाल निशान में दिखेगा अगले 2 या 3 मिनट में। फिलहाल स्क्रीन पर 35,055, और आज जो दिन का उच्चतम लेवल था वो था 35,475। आपके सामने अब 325 रुपए पर ये पुट ट्रैक कर रहा है, और ध्यान दीजिए 240 पर खरीदारी की राय थी, और 350 से 380 का लक्ष्य लगाया गया था। बचे हुए 4-5 मिनट में देखते हैं ये पुट किस तरीके से आपको मूव करता हुआ दिखता है। वीरेंद्र जी। जी चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये वीकली एक्सपायरी भी कट गई, समाप्त हो गई, और निफ्टी को अगर आप देखें तो 94 अंकों पर 17,050 पे। जैसे कि हमने 2 बजे शेयर किया था कि भाई अगर आप फ्यूचर्स के प्लेयर हैं तो आपके पास कोई ट्रेड नहीं करने का मौका है आप, क्योंकि उस छोटे से 17,100 के 17,050 के दायरे में आप सिमट के रह गए। कॉल राइटर्स ऊपर हावी थे, नीचे पुट राइटर्स हावी थे। आज का दिन जिन स्टॉक्स के लिए जाना जाएगा, लेट्स टेक सम गेनर्स, और उस क्रम में सबसे ऊपर जो स्टॉक्स आते हैं याद रखिएगा, जिन्होंने काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग ओआई अपनी तरफ खींचा। इस क्रम में देखिए आईटी के कुछ स्टॉक्स हैं, और ज़रा प्लीज़ एक बार क्रमबद्ध तरीके से लेके आइएगा। एफएसएल फर्स्ट सो सब्सटेंशियल मूव करीब 9% ऊपर, और यहाँ पर अगर आप देखें काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी सुपर एग्रेसिव मूड में लॉन्ग बिल्डअप। तीसरे पायदान पे एनबीएफसी स्पेस से अगर आप देखें चोला फाइनेंस, यहाँ पर आज काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप हुआ। फार्मा स्पेस से बायोकॉन अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने की तैयारी करता हुआ 432 के स्तर पे, और 374 के स्तर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ यहाँ पे। उसके बाद पावर ग्रिड पावर स्पेस में अगर आप देखें 208.15 पे लॉन्ग बिल्डअप यहाँ देखने को मिला, और फार्मा में ही बायोकॉन के साथ साथ अगर आप देखें एक स्टॉक जो अच्छा कर रहा है कल से, जिसमें लॉन्ग बिल्डअप है, वो है ग्रेनुअल्स। और एक स्टॉक और जिसमें आज काफ़ी अच्छा खासा मूव रहा, और सुबह सुबह ये राजेश सतपुती जी ने पकड़ा भी था, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस करीब 3% ऊपर अच्छा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ओआई लेकर बंद होने की तैयारी करता हुआ। बाकी हीरो मोटर कॉर्प पे अगर आप देखें प्राइस हाइक की खबर आई, उसके बाद इसमें एक पुल बैक आया। और बैकफुट पे क्या कह रहा,
बैकफुट में JSW स्टील, असित ने यहाँ पे एक ऑप्शन लिया था, करीब करीब 648 पे जाके क्लोज होता हुआ स्टॉक करीब 15 रुपये नीचे, फीसदी के लिहाज से करीब 2.25% नीचे। शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ। मेट्रोपोलिस में अगर आप देखें आज गिरावट थी अच्छी खासी 2% की, और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। दिवीज लैब फार्मा स्पेस में यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और मेटल्स अगर आप देखें तो अंतिम पड़ाव में सारे के सारे कमजोर नजर आए। सेल को देखिए, यहाँ पे काफी शॉर्ट बिल्डअप हुआ। दीपक नाइट्राइट कल के अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज सरेंडर किया, ऐसे स्टॉक ने यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और साथ ही साथ फार्मा स्पेस में सन फार्मा आज करीब 790 के स्तर पे लगभग 1% नीचे, यहाँ पर भी आज शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। निफ्टी को देखिए आपकी स्क्रीन पे 17,048 पे, और बायोकॉन एक बहुत अच्छी डिसेंट क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। चलते हैं वॉल पर इस क्लोजिंग को समझने के लिए शैल जी के पास। शैल जी, ओवर टू यू। तो वीरेन जी, वीकली एक्सपायरी में जहां तक मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो ये हुआ है कि लगातार तीसरे दिन आपने निफ्टी को अपनी मजबूती पकड़ते हुए देखा है और 17,000 के ऊपर आपको ये इंडेक्स बंद होते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी पर ध्यान दीजिए, दिन का उच्चतम लेवल था 35,475। नंदी साहब ने शक जताया था कि ये एक शॉर्ट कवरिंग की रैली है, जो आपको ये एक शॉर्ट रैली है ओवरऑल बेयर मार्केट में निफ्टी बैंक के लिए, और उनको नहीं लगता कि 35,475 आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। बल्कि असित जी ने आपको 35,000 का पुट खरीदने की राय दी थी जब 35,250 के आसपास बैंक निफ्टी था, और वो पुट बखूबी काम करता हुआ 240 से बढ़ता हुआ 350 तक। चलिए, ये तो रूपरेखा है आपके सामने दो मेन इंडिसेस की। मिड कैप 1% ऊपर, IT जलवे ही जलवे आपके सामने। टेक महिंद्रा और इन्फोसिस रिकॉर्ड हाइस पर हैं, बिरला सॉफ्ट रिकॉर्ड हाइस पर है, और आपके सामने परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, TCS और अन्य कई IT काउंटर्स पर लॉन्ग कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। 6% ऊपर बिरला सॉफ्ट, ये आज का ओपनिंग ट्रेड आपने CNBC आवाज़ पर बाजार शुरू होने से पहले लिया था। रिकॉर्ड हाई टेक महिंद्रा पर, TCS पर खासी तेज़ी की चहक। अब देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियोज 2:1, गिरने वाले शेयर 900, बढ़ने वाले शेयर 1722। ये हिसाब है फिलहाल आपके सामने ब्रॉडर मार्केट्स का। डायरेक्टर साहब, अगर आप दिखा पाएँ निफ्टी का, आप ओवरऑल थीम तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद IT स्टॉक्स का ज़रा एक स्टैक आप बनाइएगा। पावर ग्रिड 3.5% बढ़ता हुआ, जहाँ तक मुझे याद है ये राजेश सतपुते साहब की पसंद थी सुबह सुबह, और यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड हाइस की तरफ इस काउंटर को 220 रुपये की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। ऊपरी पायदान में आपने एक भी इंडेक्स हैवी वेट नहीं देखा। यहाँ पर शुरू होता है पहला इंडेक्स हैवी वेट, यहाँ पर 8% वेटेज के साथ इन्फोसिस आपको रिकॉर्ड हाइस पर बंद होता हुआ दिखेगा। एक्सिस बैंक हरे निशान में, आज बहुत ही बढ़िया चाल आपको आती हुई दिखी। टेक महिंद्रा बढ़िया मूव देता हुआ। HDFC आपको एक बाय कॉल गाबा साहब की तरफ से सुबह आती हुई दिखी है,